हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दोस्तों, अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो तो आपको तो गाइस ये वीडियो ना आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आप कुछ करने के लिए सोच रहे हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देखना। आपको अपने बारे में बताऊंगा लेके शुरू से, और सऊदी अरब तक का मेरा सफर कैसा रहा, मैं कब आया, क्यों आया, ये सारी चीजें ना आपको बताने वाले हो। अगर आप कुछ करने के लिए सोच रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में ना आपको काफी सारा मोटिवेशन मिलेगा और आप कुछ अपनी लाइफ में ना कुछ कर पाओगे। तो वो वीडियो को पूरे देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में आपको क्या करना है और क्या आपको नहीं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने की जरूर सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये कोई व्लॉग नहीं है। आज की ये वीडियो बड़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है। आपको मैं बताने वाला हूं कि मैं सऊदी अरब कैसे आया, कब आया, क्यों आया और कहां से आया। लेकिन शुरुआत से और आज तक का जो मेरा सऊदी अरब का सफर रहा, वो सारी चीजें ना आपको मैं बताने वाला हूं। आप ये वीडियो देखने के बाद में ना काफी सारे आप मोटिवेट हो गए। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो ऐसे तो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है जफर अब्बास और मैं इंडिया राजस्थान का एक अलवर डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव है, वहां का रहने वाला हूं। जहां तक बात करें पढ़ाई की, तो पढ़ाई में हाफिज कुरान भी हूं और आलिम दीन भी हूं, यानी साथ साथ में मौलवी भी हूं। तो पढ़ाई की बात करें तो मैं पढ़ाई कर लिए थे, हमारे गांव के बाजू में एक मदरसा है तो वहां पे पढ़ाई पूरी हिफ्ज की कर लिए थे। उसके बाद में अरबी की पढ़ाई आधी वहीं पे पूरी हो गई थी और जो आधी बाकी थी वो गुजरात में जाके करी थी। सिडुगर वेरावल डिस्ट्रिक्ट में एक मदरसा है काठियावाड़ में, तो वहां पे मेरी कंप्लीटली पढ़ाई पूरी हिफ्ज और आलिम की दोनों पूरी हो गई थी 2017 के लास्ट में। और मेरी शादी हुई थी 2014 में और पढ़ाई कंप्लीट हुई थी 2017 के आखिर में। अब आ जाते हैं घर पे, पढ़ाई कंप्लीट करके घर पे आ जाते हैं तो घर पे 3 से 4 महीना रहते हैं। और उसके बाद में अब यहाँ पे घर पे आने के बाद में दोस्तों डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में करना क्या है। पढ़ना पढ़ाना करना है या फिर जॉब करनी है कहीं पे, या फिर हाथ का काम करना है, या फिर कोई घर पे मतलब कोई जो भी काम है खेती बाड़ी का क्या करना है, यहाँ के आगे डिसाइड करना है। उसके बाद में घर पे आने के बाद में 3 से 4 महीना वेट किए, फिर 250 किलोमीटर दूर एक गांव है तो वहां पे हम आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। 7 से 8 महीना वहां पढ़ाते हैं, अच्छा खासा चल रहा था, घर वाले भी खुश, हम भी खुश, कोई दिक्कत नहीं। तो रमजान आ जाता है तो ईद पे घर पे चले जाते हैं, तो 3 से 4 महीना वहां पे रहते हैं। उसके बाद में दोबारा फिर एक दूर चले जाते हैं वापस पढ़ाने के लिए। तो एक वहां पे 4.5 साल पढ़ाए। एक जगह पढ़ाया 8 महीना, दूसरी जगह पढ़ाया 4.5 साल। अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लाइफ अच्छी चल रही थी। अचानक से एक पुराने हमारे दोस्त है, 10 से 12 साल पुराने दोस्त, अचानक उसका कॉल आ जाता है। दुआ सलाम होती है, काफी देर बातचीत होने के बाद में तो मैंने पूछा भाई आप कहाँ रहते हो, तो उसने बताया मैं रहता हूँ कतर में। तो उसने मुझे पूछा, मैंने कहा हम तो पढ़ना पढ़ाना कर रहे हैं। बात आई थी सैलरी पे, तो मैंने उससे पूछा आपकी कितनी सैलरी है, बोला 50,000। उसने मुझे पूछा, मैंने कहा 8 से 10,000 रुपए मिलते हैं और अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें खुश है। उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि यार मैं उधर आ सकता हूँ क्या? उसने बोला आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, वीजा लो और पासपोर्ट बनाओ, फट से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बात थी 2018 के शुरुआत में, फरवरी मार्च के आसपास की बात है। उसके बाद में बात ये हुई थी। उसके बाद में 18 पूरी निकल गई, 19 निकल गई, 20 निकल गई और 21 निकल गई, 22 निकल गई, 23 में मेरी उनसे बात हुई थी। 3-4 साल 5 साल एकदम बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहे, बातचीत कुछ नहीं हुई। लेकिन जब उसने ये बोला था तुम आ सकते हो और मैंने सोचा मुझे जाना है बाहर, उस दिन मेरे ये जहन में ये बात मैंने बिठा ली थी कि मुझे बाहर जाना है, किसी भी हाल में मुझे बाहर जाना है। तो फिर बात तो थी दिमाग में, लेकिन जाए कैसे? ना किसी से जान, ना पहचान, ना वीजा का पता नहीं, पासपोर्ट क्या होता है वही पता नहीं था। उसके बाद में फिर क्या होता है, तो हमारे राजस्थान में क्या है, शेखावाटिक के जो लोग हैं ना काफी बाहर रहते हैं, जैसे दुबई, कतर, गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वहां पे रहते थे, 4-5 साढ़े 4 साल रहे थे।
तो जान पहचान हो गई थी लोगों से, तो फिर पूछते थे फोन करके यार, जब सोच लिया बाहर आने के लिए तो सोचा दोस्तों को कॉल कर लें, वीजा चाहिए भाई, मैं ड्राइविंग में आना चाहता हूँ, दूसरा काम है कोई भी वीजा के लिए। मैं उनसे बोला भाई मुझे बाहर आना है, कोई भी काम में मुझे बुला लो। लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। बोला यार क्या करोगे, कुछ तो बोले यार, क्या करोगे आके यहाँ पे, वहीं रहो अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के 2 साल में घर जाना पड़ता है, काम ज्यादा है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, परेशान होते हैं, घर ही सही नहीं मिल जाए तो ये वो ईरान तो मतलब बंदा अगर उनकी बातें सुने तो पूरा एकदम बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाए, एकदम पूरा मान जी नहीं करे काम करने के लिए। ठीक है भाई, कुछ दोस्त थे आ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन वीजा हम तुम्हें दे देंगे। इंतजार करने करते 18 निकल गई, 19 पूरी निकल गई थी, मतलब लास्ट की बात थी, दिसंबर की बात है। इंतजार में करता रहा, कुछ भी नहीं। फिर आखिर में लास्ट में यार सोचा यार 2 साल बोलते हो गए लोगों को वीजा के बारे में, लेकिन अभी तक किसी ने वीजा दिया नहीं। तो अचानक से फिर जहां पे मैं रहता था पढ़ाता था वहीं पे 7 से 8 किलोमीटर दूर एक शहर में ट्रैवल एजेंसी थी, तो वहां पे मैं गया। मैंने बोला यार मुझे बाहर जाना है, ऑफिस में गया और मैंने उससे बोला किस काम में जाना चाहोगे। मैंने जाना चाहता हूँ ड्राइविंग में। बोला ठीक है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पासपोर्ट फोटो का भी दे दो, फोटो दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, वीजा आएगा हम बुला लेंगे, आपको भेज देंगे। जिस दिन मैं पासपोर्ट देके आया था उसके दूसरे दिन ही मुझे उसने कॉल कर दिया कि तुम्हारा वीजा आ गया है और तुम आ जाओ। ठीक है, मैं ऑफिस में गया तो उसने मुझे मेडिकल स्लिप दी, तो मेडिकल करा लिया। मेडिकल कराने के बाद में, तो ये बात थी तकरीबन 17 या 18 दिसंबर की बात है। तो मेरी फ्लाइट थी, जो वो काम सब कुछ हो गया था, तो मेरी उसने फ्लाइट कर दी थी दिल्ली से रियाद के लिए 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 जब पहली बार सऊदी अरब आया था तो मेरी फ्लाइट 10 जनवरी को आ गई, रियाद में पहुंच गया था फ्लाइट। और उस टाइम पे मैं क्या, फ्लाइट ना एयरपोर्ट ऐसी चीजें कुछ भी वही नहीं जानते थे, लेकिन जहन में ये बात एक बैठ गई थी कि तुमको जाना है और काम करना है। आपको ना एक बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर आप करना चाह रहे हो, अगर आपने मान ली कि मैं हार गया, तो फिर आप हार जाओगे। और सोच लोगे ना कि यार आज नहीं कल कामयाबी मिलेगी, मुझे काम करना है, तो आज नहीं कल नहीं 5 महीने 6 महीना में आपको कामयाबी मिलेगी और आप उसमें सक्सेसफुल होगे। लेकिन आप मान लो कि मैं जीतूंगा जरूर, ये बात आप दिमाग में बिठानी पड़ेगी। आपको काम करना है, कुछ भी करना है। अच्छा, ऑफिस वाले ने मुझे पूछा था तुम्हारे पास गाड़ी आती है, मैंने कि भाई गाड़ी हाँ आती है। मैंने उसको बोला आती है। आपको बताऊं, मेरे पास गाड़ी नहीं आती थी। 100% में से मेरे पास 3% गाड़ी आती थी, 97% मेरे पास गाड़ी नहीं आती थी। बल्कि जबकि मैंने 3,000 रुपए में 10 दिन के लिए गाड़ी सीख ली थी, लेकिन वो खेतों में लेके जाता था भाई, जो सिखाने वाला था 3,000 रुपए में सिखाया, 10 दिन, उसमें भी 1 दिन काट लिया, 9 ही दिन सिखाया था। तो खेतों में लेके जाता था, ना सिटी में, ना पता था ये फ्यूचर उसका है, इससे ये होगा, इससे ये होगा, कोई चीज नहीं पता था। खेतों में लेके स्ट्रिंग इधर उधर घुमाओ, क्या फायदा है, इससे तो बच्चा भी चला ले, तो ऐसे कोई फायदा नहीं हुआ भाई उससे। तो मैं गया एयरपोर्ट। उसके बाद में घर वाले तो मना कर रहे थे मत जाओ, लेकिन मैं फिर भी आ गया। मुझे जाना है तो जाना है, बस ये सोच लिया था। उसके बाद में एयरपोर्ट गया तो भाई सुबह 3:40 पे ऐसे कुछ फ्लाइट थी। उसके बाद में सर्दियों की बात थी, 10 जनवरी को। तो रियाद में इस टाइम पे, यानी अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 के करीब हो रहा है, 9:30 बज रहे भी इस टाइम में, तो रियाद पहुंच गया था। तो जो बंदा कभी किसी चीज के बारे में मालूम नहीं हो, डायरेक्टली फ्लाइट में बैठ के गल्फ कंट्री पहुंच जाए, अदरवाइज दूसरी कंट्री पहुंच जाए, तो बड़ी बात है भाई। तो आ गया। यहां आने के बाद में भाई देखा तो कफिल के मेरे पास नंबर थे, मैंने टैक्सी ड्राइवर था उसको नंबर दिए और कफिल ने उसको बात की। तो कफिल ने बोला इसको मेरे पास लेके आ जाओ। यहाँ आने के बाद में भाई किसी से जान पहचान भी नहीं, क्योंकि जो नहीं बुलाने वाले थे उनसे तो बात ही क्या करें, और जो बुलाने वाले थे उनका इंतजार तो खत्म ही हो गया था। तो फिर अपने दम पे आया था ना। उसके बाद में यहाँ पे आ गया। आने के बाद में मेरे पास गाड़ी नहीं आती थी। मैंने कफिल मुझे क्या है कि यहाँ से रियाद से लेके वो दम्माम लेके चला गया, वहां पे नौकरी करता था। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में भाई साहब आ जाते हैं, कोरोना भाई साहब। कोरोना ने ऐसा धचका दिया ना, तो लोग जो सारे यहाँ से चले गए। उसके बाद में कुछ दिन रहा था, वापस में घर पे चला गया। कुछ दिन ही रहा था, ज्यादा दिन नहीं रहा, वापस घर पे। 3 से 4 साल वही पढ़ना पढ़ाना किया। फिर इन दिमाग में यही बात थी कब फ्लाइट खुले और कब वापस सऊदी अरब जाए। तो दोबारा आया था मैं 22
2022 में 5 अक्टूबर मेरी फ्लाइट थी लखनऊ से दुबई, दुबई से रियाद। दोबारा जब मैं आया था, आपको बता दूं कि जान पहचान तो थोड़ी हो गई थी। उसके बाद जब दोबारा आया था तो मैं खर्चा 1,25,000 यानी 1.25 लाख के आसपास में खर्चा करके आया था। पूरा 95,000 तो मैं उसको दिया था ऑफिस में। और उसके बाद में मेरी जो दूसरे ऑफिस से आया था ना, मेरी वो दोस्ती हुई थी फेसबुक से। वो यहाँ पे था सऊदी अरब में, गाड़ी चलाता था। फिर उसने जाके लखनऊ में जाके न्यू ऑफिस कर ली। फिर उसने बोला मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके ऑफिस के जरिए मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में आपको बता दूं कि मैं जब आया था 1 रुपया भी मैं किसी से लेके नहीं आया था। सारा एक दोस्त से कर्जा लिया और लेके आ गया। यहाँ आने के बाद में टेंशन थी कि भाई क्या गाड़ी तो आती नहीं है, गाड़ी तो पहले भी नहीं आती थी। तो घर जाने के बाद में पढ़ना पढ़ाना चालू करते, गाड़ी तो चलाए नहीं, ले सीख लो। तो ये थी भाई, तुझे काम करना है तो मुझे करना है तो करना है, बस बात ये थी। और मुझे उम्मीद भी थी कि ये काम तुम कर लोगे। भाई यहाँ पे आ गया। आने के बाद में इसी रूम में 8 से 10 दिन में ऐसे ही बैठा रहा। मस्जिद जाता नमाज के लिए, यहाँ पे खाता सोता पीता, बस ये उसके बाद में कुछ काम नहीं। 4 से 5 दिन के बाद में लड़का दरवाजा मेरा खटखटाता है और मुझे बोलता है चलो साथ में निकलो बाहर। और उसने मुझे सिम दिलाया, बातचीत करी और घर पे नेटवर्क आ गया था। जब सिम मिल गई थी तो घर पे बातचीत कर लिया था आराम से, कोई दिक्कत कुछ परेशानी हुई नहीं थी। लेकिन अब मेन बात आती है, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम तो हमारे पास में आता ही नहीं है भाई। तो फिर करेंगे क्या? आपको मैं बता दूं, अगर आप मैं मैडम मैडम करता रहता हूं कई बार। बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार मैडम मैडम करते, तो कफील का कई बात ही नहीं करते। कफील मेरा भाई नहीं है, मेरा कफील भी मेरी मैडम ही है, मैडम है। मेरा सब कुछ वही है, वही सैलरी, वही वीजा, वही सब कुछ मेरा वही है। इसलिए मैडम की ज्यादा बात मैं करता हूँ। मेरा कफील भाई नहीं है, पहले मैं बता चुका हूं लेकिन फिर बता रहा हूँ, कफील मेरा नहीं है। इसीलिए मैं मैडम का नाम ज्यादा लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया। आने के बाद में अब भाई गाड़ी नहीं आती थी। गाड़ी भी यहाँ पे हमारे मैडम के पास में जो गाड़ी थी वो बड़ी थी, माजदा थी बड़ी। भाई नहीं आती थी गाड़ी, क्या करे। तो यहाँ जब शुरुआत में पहली बार आया था ना, जब रियाद से जब आया था, एयरपोर्ट से जब बाहर निकला था ना, तो भाई एकदम पूरा गाड़ी चल रही थी बड़ी स्पीड से। अब सोच लिया भाई यहाँ पे गाड़ी नहीं चलती है। रोड यहाँ रूम से बाहर निकले तो फिर पता नहीं चला कि यार तुम्हें करना क्या है, गाड़ी चलानी है, कुछ करना है। कुछ दिमाग एकदम, पूरा दिमाग एकदम होपलेस हो गया कि अपने पास गाड़ियां तरीक दायरी है, जो इधर मलिक फहद है, मलिक सलमान, मलिक खालिद रोड है, रोडों के नाम है, जो इतनी स्पीड से गाड़ी चलती है। भाई एकदम पूरा परेशान हो गया देख के, सोचा नहीं चलेगी। फिर जहन में बात थी कि यार करना तो है, पैसा जो लगा के आया है, खर्चा करके आया है, जो इतनी दूर से आया है, करना तो काम है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई 3 महीने मेरे निकल गए। उसके बाद में मेरा मेडिकल हो गया, काम आ गया, सैलरी भी मिलने लग गई थी। फिर थोड़ा थोड़ा लोगों से जान पहचान हो गई थी, इधर उधर बाहर निकलने लग गए थे, तो फिर थोड़ा मालूम होने लग गया था, जी लगने लग गया था। जब यहाँ पे आने के बाद में यही सोचता है ना कई बार, यार 24 महीना में जाना पड़ेगा घर पे। भाई 2 साल 24 महीने में घर पे जाना पड़ेगा, बताओ। तो भाई बंदा एकदम पूरा डिमोटिवेट, परेशान, जी नहीं लगे। तो बाहर निकले ना, थोड़े बहुत लोगों में थोड़ा मिलना जुलना चालू हुआ, लोगों से बातचीत हुई। उसके बाद में तो भाई वो दिन है और आज का दिन है। आज मुझे टाइम हो गया 26 मई है, 5 तारीख आ रही है, आने वाली है अभी 5 से 7 दिन में। तो ये इसको मुझे हो जाएंगे पूरे 26 महीने, 27 महीने, हाँ हो जाएंगे। देखो ये मतलब शुरुआत से जब आया था यही सोचा यार क्या करेंगे, मतलब क्या करें, मतलब परेशानी एकदम पूरा डिमोटिव। आपको एक बात बता दूं कि अगर आप आना चाह रहे हो, कोई भी काम करोगे ना, आप इंडिया में रह के करो चाहे कहीं भी दुनिया में कहीं भी कुछ काम करोगे ना, लोग आपको यही बोलेंगे अरे छोड़ परे क्या करेगा, दूसरा काम कर ले, ये सही नहीं है। वो काम करोगे फिर तीसरा बोलेगा अरे सही नहीं, दूसरा काम कर लेना, परेशान हो गए, क्या फायदा। तो ये बातें हमेशा चलती रहेंगी। और आपको एक बात बता दो, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने दिमाग से काम करो और अपने दम के ऊपर काम करो, अपने यकीन भरोसा पे जहन में बिठा दो। सुबह शाम खाते पीते सोते उठते यही सोचो कि मुझे ये काम करना है, करना है, करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। दिमाग में यही एकदम लिख लो कि भाई मुझे नहीं ये काम बस करना है, कुछ भी हो जाए। तो फिर आप लाइफ में ना कुछ कर पाओगे। अगर लोगों के यकीन के ऊपर भरोसा के ऊपर रहोगे ना कोई वीजा देगा, ना कोई आपको उधार देगा, ना कोई काम में हेल्प करेगा। बुराई में तो लोग आपके साथ रहेंगे
जब आप अच्छाई करने लगोगे ना, फिर भी मतलब आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको मोटिवेट होना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। इसीलिए दोस्तों आज अल्लाह का शुक्र है, अच्छे हम घर मिला है, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूटी जो चलती है आपको मैं दिखाते रहता हूँ व्लॉग्स में। और ये है दोस्तों, अब बहुत सारे भाई मेरे पड़ोस में, अभी जिस रूम में, या रूम में मेरा रूम इसमें बैठा हूं ना, मेरे राइट में लेफ्ट में भी यहाँ पे बंदे कुछ ऐसे हैं, क्या वीडियोस बनाते हो यार, क्या कर रहे, छोटी सी उम्र में इधर आके क्या कर रहे हो, बताओ। घर पे जाओ, आराम से बच्चों के साथ रहो, ये रहो यो। खुद को 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो कुछ नहीं है, निकाल दिए। और हम आने से 2 साल बाद क्या करोगे इधर भाई, क्यों? ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, सऊदी अरब आने के बाद में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे। क्या करोगे, क्यों आए हो इधर भाई? तो इसीलिए दोस्तों, आप दुनिया में कहीं पर भी रहो ना, आपको हमेशा अपने दम पे काम करना है, किसी की बातों को सुनना नहीं है। दोस्त अगर बनाना है तो दोस्त ऐसा बनाओ जो आपके खुशी में पूछ के आए और परेशानी में बगैर पूछे घर पे आ जाए। ये हमेशा आपको ऐसा दोस्त बनाने चाहिए। चाहे दोस्त नहीं हो सके तो लाइफ में ना, जितना दोस्त हो सके वो कम ही बनाओ, नहीं बनाओ तो बेटर है। आपको लाइफ में जहां आप ठोकर खाओगे ना, सीखने को आपको मिलेगा, आप मोटिवेट होगा, आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों के ऊपर भरोसा पे बैठा रहोगे ना, तो वही दोस्त जिस दिन परेशानी आएगी ना, आपसे मुंह फेर लेगा, आपसे बात नहीं करेगा। हमेशा याद रखना। तो ये थी दोस्तों आज के वीडियो में, बस इतना ही आपको बता दिया है कि लाइफ में लेके शुरुआत से आज तक की मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता दिया है, मैं कैसे आया, क्यों आया, कब आया। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या काम करना चाहोगे। मैं आपसे यही नहीं कह रहा कि आप ड्राइविंग में आओ, किसी भी काम में आओ। आप किसी भी काम में आना चाहते हो तो भाई अपने दम पे ऊपर आओ, और अच्छी ऑफिस से वीजा लेके आओ, या फिर घर पे कर रहे हो तो अपने दम के ऊपर करो, अच्छा काम करो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर आगे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस, व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको फिर अगले व्लॉग्स में। आपके लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।